कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की, शुक्ल पक्षी की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से, दामोदर मास में, कार्तिक मास में अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया? जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना हुई? कितने बेलपत्र? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। एक। कितना शमी पत्र? एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। कभी स्मरण में लाइएगा। बस ये जो कार्तिक महीने में दामोदर मास में आप एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र अष्टमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, ये दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी को जब आप समर्पित करें तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए। चंपेश्वर महादेव, केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये बीच में से जो 2 लाइन गई गणेश कार्तिकेय, और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में, उसको अशोक सुंदरी का स्थान कहा। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की जलाधारी लगती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं जो ऊपर कलश के रूप में रखी रहती हैं, जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटी, शंकर भगवान की 6ठी बेटी अशोक सुंदरी बीच में। जब आप बेलपत्र 1, शमी पत्र 3, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर को जब आप समर्पित करेंगे इस कार्तिक महीने में, दामोदर मास में, अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी तिथि को अगर समर्पित करते हैं तो आप वर्ष भर में इंतजार कर कर जरूर बताना कि तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं मिली, वो स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती, बीच पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहां पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर, नमः शिवाय, षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में,
उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाए। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए। शंभु शरणे घड़ी रे दुख काटो दया करने दर्शन। आप दिल से उससे प्रार्थना करोगे तो वो दिल से दे देगा। महाराज ईमान और जुबान दो चीजें व्यक्ति की पक्की होना चाहिए। क्या क्या बोलो, जम के बोलो। ईमान और दूसरी जुबान पक्की हो। आप दिल से आप बाबा का भजन कर देखो। आप दिल से बाबा का स्मरण कर दे। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है आपका विश्वास, आपकी भक्ति, आपकी दृढ़ता, आपका विचार जब दृढ़ नहीं होगा तब तक भगवान कैसे मिलेगा? अरे अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा कौन किसका हो? आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका विश्वास पक्का। इतने खो जाओ परमात्मा में, इतने डूब जाओ भगवान में कि तुम्हें वृक्ष में कान लगाने की जरूरत ना पड़े। मेरा कृष्ण कन्हैया तुम जब चलो तो तुम में कान लगाकर तुम्हारे नजदीक में आकर खड़ा हो जाए तो समझना कि ब्रज की रज में आना हमारा सार्थक हुआ। हमारा ब्रज की रज में आना सार्थक हुआ, तब समझिए आप। आप सब लोग ब्रज की रज में रहते हो। मीरा भगवान कृष्ण के पास जाती थी कि भगवान कृष्ण मीराबाई के यहां आते थे? बोलो जरा, उत्तर दो, जम के बोलो जरा। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। मीरा भगवान कृष्ण के पास जाती थी कि भगवान कृष्ण मीराबाई के पास जाते थे? अरे बोलो जम के जरा, और आवाज आना चाहिए दमदारी से जरा। मीरा भगवान कृष्ण के पास नहीं, मीरा जहां बैठती थी भगवान की भक्ति में ऐसी डूब जाती थी कि कृष्ण ब्रज छोड़कर मीराबाई के पास मेवाड़ में दौड़कर चले जाते। ये भक्ति है मीरा का। आप जहां बैठो, कोई कहता है कि हम वहां जाएंगे तो भगवान मिलेंगे, कोई कहता है हम भगवान को पाने के लिए केदारनाथ जाएंगे, कोई कहता है हम भगवान को पाने के लिए कैलाश जाएंगे, कोई कहता है भगवान को पाने के लिए वहां जाएंगे, कोई कहता है भगवान को पाने के लिए हम वहां जाएंगे। हम कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में रहो, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय हो, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर की चौखट हो, बस वहां चले जाओ, एक लोटा जल अपने घर में से भर कर लेकर जाओ और शंकर को समर्पित कर कर आओ। तुम्हें
कहीं जाने की जरूरत नहीं, महादेव तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास जरूर आएंगे। वो ढूंढता ढूंढता पहुंच जाए। आओ मीरा जाग्यो तारो भाग हरि के रंग में, मीरा प्रभु के रंग में, प्रभु के रंग में, हो
हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, भगवान शिव को भाव से हृदय से प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, आप दिल से जब पुकारे उसको, वो दिल से सम्मुख में आता है। हमें कान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमने हृदय से, दिल से भगवान शंकर की आराधना करी है तो बाबा दिल से आपके पास पहुंचता है। आपने हृदय से पुकारा तो क्यों ना आया? बद्रीनाथ भगवान कृष्ण के पोते भगवान शिव की आराधना में लीन क्यों नहीं आ रहे बाबा? एक बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ काम, दूसरी बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ काम, तीसरी बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ काम, तो क्या बाबा सुनेगा नहीं? आप लोगों से निवेदन बस केवल इतना है कि जिस समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप और हम बोलें, उस समय आप भी अपने दिल की बात मेरे महादेव से, अपने मन की बात इस ब्रज की रज में बाबा देवादिदेव महादेव से, अपने हृदय से बाबा के चरणों में अपने मन की बात अवश्य कहें, अपने दिल की बात अवश्य कहें, भगवान से अपने मन की बात अवश्य कहें। वज्रनाभ को लगा कि क्या भगवान प्रकट नहीं हो रहा? शिवजी मेरी भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहा? जैसे अश्लेश्वर महादेव के मंदिर के पास में नवल किशोर जी की छतरी है, पंडित नवल किशोर की, तो वो छतरी क्यों बनी उसका स्मरण करिएगा कि पंडित नवल किशोर रोज शिव के मंदिर जाते थे और नंदगांव से आशीश्वर महादेव का दर्शन करने जाते थे, रोज भगवान को फूल पत्ती समर्पित करते थे। एक दिन पंडित नवल किशोर के मन में यह भाव जागृत हो गया कि शंकर अकेले बैठे रहते,
एकांत में अकेले, कोई नहीं उनके पास में, ना उनके पुत्र गणेश है, ना कार्तिकेय हैं, ना जगत जननी पार्वती है, ना नंदी है। तब पंडित नवल किशोर को लगा मैं भोलेनाथ जी को अकेला नहीं रहने दूंगा। अभी आपको कथा में कहा था, आप पत्ती ले जाएं, बेलपत्र ले जाएं ना ले जाएं, आप शमी पत्र ले जाएं ना ले जाएं, आप एक लोटा जल महादेव के पास ले जाएं ना ले जाएं, पर अपना दिल लेकर जरूर जाना। जैसे पंडित नवल किशोर ने आज विचार कर लिया, मैं क्या लेकर जाऊं, तो कि ना आज पत्ती ले जाऊंगा, ना फूल ले जाऊंगा, ना जल ले जाऊंगा, मेरा महादेव अकेला रहता है, आज मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। आज उनका मुझे एकांत समाप्त करना है। उनको लगता होगा मैं अकेला कब तक बैठा रहूं, तो पंडित नवल किशोर शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ गए। अकेले शंकर, अकेले पंडित नवल किशोर, अकेले, दोनों आमने सामने। दिन हो गया, रात हो गई, प्रदोष काल निकल गया, रात्रि निकल गई, सुबह हो गई। पंडित नवल किशोर और महादेव दोनों शिव जी के सम्मुख में। ये शंकर जी का मंदिर, अश्लेश्वर महादेव का मंदिर तो अब बना है। अश्लेश्वर महादेव के मंदिर में तो धातु के गणेश जी, पार्वती जी, नंदी, कार्तिकेय ये तो अब बैठे हैं। उसके पहले अकेले शंकर वन में, अकेले शंकर कुंड के किनारे अकेले बैठे हुए थे। पंडित नवल किशोर वहां जाकर बैठ गए। बाबा, पंडित नवल किशोर ने कहा मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा, मुझे लगता है तुम अकेले अकेले बोर होते होगे, अकेले अकेले तुमको अच्छा नहीं लगता होगा। भक्त कैसा होता है भगवान का। वो बैठ गया जाकर अड़भंगा होकर। अब घर के लोग पंडित नवल किशोर जी को ढूंढ रहे हैं। घर के लोग पंडित नवल किशोर को ढूंढ रहे हैं, परंतु पंडित नवल किशोर मिले का। किसी ने कहा कि वो शिवजी के मंदिर जाते थे अश्लेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, शंकर के मंदिर पहुंचते थे। चलो, दूसरे ने कहा मंदिर नहीं जाते थे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देते। तीसरे ने कहा नहीं, मंदिर में जाकर भगवा का श्रृंगार करते थे। चलो, ढूंढते पंडित नवल किशोर को नंद गांव के लोग जब ब्रजवासी अश्लेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचे तो वहां जाकर क्या देखते हैं कि पंडित नवल किशोर तो नहीं, केवल शंकर का शिवलिंग अकेला है। तो गांव के लोग देखकर वापिस आ गए। वापिस अब पंडित नवल किशोर है कहां? पंडित नवल किशोर है कहां? तो कोई अगर स्मरण करे तो पंडित नवल किशोर कहीं नहीं, शंकर के शिवलिंग के ठीक सामने अकेले बैठे बाबा से बात कर रहे हैं। बाबा, आप अकेले बैठे हो? बाबा, आपको अकेला अच्छा नहीं लगता होगा ना? बाबा, आज मैं आपके लिए फूल लेकर नहीं आया। बाबा, आज आपके लिए मैं बेलपत्र लेकर नहीं आया। बाबा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं केवल आपसे बात करूंगा और मुझे विश्वास है आप भी मुझसे बात करोगे। पंडित नवल किशोर हिले नहीं जब तक शंकर भगवान प्रकट होकर पंडित नवल किशोर से बात ना कर लिए। हिले ही नहीं। ये ब्रज की धरा, ये ब्रज की रज है, जहां दृढ़ी बनकर अगर भक्त बैठ जाए कि मुझे बिहारी जी से बात करना है, मुझे बिहारी जी से नैन मिलाना है, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करना है, मुझे गिरिराज बाबा की परिक्रमा करना है। बड़े बड़े शूरवीर गोवर्धन नाथ जी की दंडोती परिक्रमा करने के लिए अगर वो विचार कर आए कि हम तो 24 घंटे दंड लगाते रहते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते रहते हैं, दंडोती परिक्रमा तो मैं 5 दिन में कर पूरी कर दूंगा, 3 दिन में पूरी कर दूंगा। जो दंडोती परिक्रमा दुनिया के लोग कर रहे हैं वो मैं 5 दिन में पूरी कर दूंगा। जो सूरमा बनकर आता है उसको 1 महीना तक दंडोती परिक्रमा करने में लग जाता है, और जो बाबा का दास बनकर आता है वो 5 दिन में कर भग जाता है। ये शिव है, ये भक्ति है उसकी, अविरल दृढ़ता है उसकी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। अपनी भक्ति भगवान के
उस भाव में जोड़ कर रखिए। भक्ति और भाव का मिलन जब होगा तो सुख अपने आप होगा। इतनी सारी बहुएं बैठी हैं, एक प्रश्न करना चाहते हैं, उत्तर दोगी क्या? तुम्हारी सास तुम्हें सोने का हार ना दे, शादी वाले वो क्या बोलते हैं, इधर क्या बोलते होंगे, हमारे यहाँ तो चढ़ावा बोलते हैं कि शादी के दिन बहू को चढ़ावा दिया जाता है। इधर क्या बोलते हैं? अरे बोलो तो जम के, चढ़ावा ही बोलते हैं। वो सोने का हार, पाटली, करधनी, पायल, लहंगा, चुन्नी बेस, 5-7 साड़ियां, डेंटिंग पेंटिंग का डब्बा, ठीक है, और चप्पल। बोलो बोलो जम के बोलो जरा, क्या बोलते हैं इसको? यहां पर चढ़ावा ही बोलते हैं ना। अब ससुर सास सोने की कोई रकम नहीं लाए, पांव की पायल नहीं लाए, कमर की तगड़ी ना लाए, भुजबंद ना लाए, कड़ा ना लाए, और एक सोने का बिस्कुट ला दे, अच्छा लगेगा? अरे बोलो तो जम के। जितने का हार बनना था, जितने की पाटली बनना थी, जितने का कड़ा बनना था, जितने की हसली बनना थी, जितने की तगड़ी बनना थी, जितने का भुजबंद बनना था, वो सारा के सारा एक सोने का बिस्कुट लाकर बहू की गोदी में दे दे। और ना हार देना, पाटली देना, चूड़ा देना, चूड़ी देना, कान का देना, नाक का देना, गले का दे, ना बिंदी देना, कुछ नहीं दे, अच्छा लगेगा? तो अच्छा लगना चाहिए ना। सोना चाहे ऐसे मिले, सोना चाहे वैसे मिले, अच्छा तो लगना चाहिए। पर अच्छा नहीं लगता, शादी में सोने का बिस्कुट इतनी दम नहीं रखता जितना शादी में दिया गया सोने का हार, पाटली, नाक की लौंग, कान का बुंदा, कमर की करधनी, भुजबंद। सोने का बिस्कुट यहां काम नहीं करेगा, यहां जेवरात काम करेंगे। उसी तरह करोड़ों का मकान तैयार कर लो, करोड़ों की गाड़ी ले लो, वो सोने का महल काम नहीं करेगा जितना तुम झोपड़े में बैठकर भी भगवान की भक्ति को भज लोगे तो वो जेवरात काम करेगा। वो जेवरात। भगवान की जितनी जितनी भक्ति करोगे तुम, भगवान का जितना जितना भजन करोगे तुम, भगवान का जितना जितना स्मरण करोगे, वो तुम्हें सुख देगा, वो तुम्हें आनंद देगा, वो तुम्हारी अविरलता भक्ति को प्रदान करेगा। सोने का बिस्कुट बाद में काम आ सकता है, मना नहीं है, पर शादी के समय पर तो सोने का जेवर ही काम करता है। शादी के समय पर तो सोने का जेवर ही काम करेगा। उसी तरह जब तुम भगवान को रिझाने की बात आए तो वस्तु को मत देखो, तुम ये भाव रखो कि मैंने भगवान को रिझाना कैसे है, मैं भगवान को क्या दे रही। एक माँ ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, गुरुजी मेरे घर के लोग कहते थे क्या झाड़ू लगाने से